वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सब्जेक्ट जो ले रहे हैं साइंस का ले रहे हैं और जो क्लास 7th का ले रहे हैं। जो टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है। न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? हिंदी में पोषण कहा जाता है और प्लांट्स आप जानते ही हैं पेड़ पौधों को कहा जाता है। तो इस तरीके से आप देखा जाए तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में जो अगर हिंदी देखी जाए तो इसकी क्या होगी? पेड़ पौधों में पोषण। तो आज हम सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जो हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन का एक प्रोसेस है, तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशन क्या है। इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या देखते हैं? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? देखिए, बहुत सारे लिविंग बींग्स होते हैं, उनके अंदर कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं, कुछ चीज़ें नॉन सिमिलर होती हैं, मतलब अलग होती हैं। तो कुछ चीज़ें सिमिलर होती हैं ज़्यादातर लिविंग बींग्स के अंदर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेस, जो अपनी लाइफ को मेंटेन करते हैं। जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म बेसिक एक्टिविटीज टू मेंटेन एंड कंटिन्यू देयर लाइफ्स। मतलब सभी जानदार जो हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ को मेंटेन, कुछ ऐसी बेसिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके चलते वो अपनी लाइफ को क्या करते हैं? मेंटेन रखते हैं और कंटिन्यू रखते हैं। उन एक्टिविटीज, दीज एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। इन्हीं एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो उनमें से ही कुछ एग्जांपल्स हमने दिए गए हैं। एग्जांपल्स देखेंगे आप। रेस्पिरेशन, जिसे हम श्वसन कहते हैं हिंदी में। न्यूट्रिशन पोषण है। एक्सक्रीशन, हम जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है बॉडी से उसे रिमूव कर देते हैं, वो एक्सक्रीशन कहलाता है। ग्रोथ, बॉडी की वृद्धि। रिप्रोडक्शन, जिसे हम हिंदी में जनन कहते हैं। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, और कोई भी अगर कोई बॉडी को कोई चीज़ टच होती है तो वो बॉडी जो हमारी उसे फौरन ही उसका रेस्पॉन्स करती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? लाइफ प्रोसेस है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले आज जो टॉपिक लेंगे लाइफ प्रोसेस के अंदर से, तो न्यूट्रिशन है हमारा। जो आज का टॉपिक जो रहेगा न्यूट्रिशन रहेगा। अब क्या देखते हैं हम? न्यूट्रिशन के बारे में देखते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज नॉन एज न्यूट्रिशन। जो क्या है? जो हम खाना खाते हैं और उसका बॉडी में जो इस्तेमाल होता है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। क्योंकि ये लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं फिर उसका इस्तेमाल होता है बॉडी के अंदर, और ये पूरा जो है प्रोसेस है। तो इसलिए इससे क्या हम कहते हैं? उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्योंकि इसके जरिए ही बॉडी को एनर्जी मिलती है, और एनर्जी से हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि बॉडी की ग्रोथ है, वर्क है, जो भी चीज़ हम करते हैं, क्योंकि हमें ऊर्जा चाहिए होती है, ताकत चाहिए होती है कुछ भी काम करने के लिए। तो हम इस प्रोसेस के जरिए, मतलब न्यूट्रिशन के जरिए जो है जो ये पूरा प्रोसेस है इसके अंदर, तो ये क्या है इस प्रोसेस के अंदर? कि खाना खाया जाता है और खाना खाने के बाद उसका जो बॉडी के अंदर क्या होता है? इस्तेमाल होता है, यूटिलाइज होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब देखते हैं न्यूट्रिशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? नंबर 1 ऑटोट्रॉफिक, नंबर 2 हेटेरोट्रॉफिक। तो हम यहाँ पर देखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं। जो मोड है, एक ऑटोट्रॉफिक है और दूसरा क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेटेरोट्रॉफिक के बारे में जानेंगे। तो क्या देख रहे थे हम? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ये वर्ड जो है, ये 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। तो ऑटो देखेंगे, ऑटो के माने होते हैं सेल्फ। क्या होते हैं? सेल्फ, मतलब खुद। और ट्रॉफिक जो है वर्ड से लिया गया है ट्रॉफ से। इसका मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब ऐसे लिविंग बींग्स जो खुद से अपने आप को नरिश करते हैं, तो उन्हें उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट्स, प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो क्या कहलाते हैं? ये ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। ये अपना खाना खुद बनाते हैं, तो ये सेल्फ नरिशमेंट करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। इसलिए प्लांट को ये ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, और इसलिए हम ऑटोट्रॉफ्स को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड भी कहलाते हैं। तो क्या है ये? प्रोड्यूसर। अगर फूड चेन के अंदर देखा जाए तो क्या है? प्रोड्यूसर ऑफ फूड है कौन? प्लांट्स। और ये ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं। अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ऑटोट्रॉफ्स जितने भी होते हैं वो प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर, मोस्टली ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं, वे अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये जितने भी ग्रीन कलर के प्लांट्स हैं, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये मोस्टली किस तरीके से खाना बनाते हैं? एक प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। आप जानेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? ये वर्ड भी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड है।
टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में देखेंगे फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन्स होता है मेकिंग, बनाना, मतलब क्या लाइट की मौजूदगी में बनाना। ये जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये अपना जो खाना बनाते हैं किसके प्रेजेंस में बनाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। और क्या क्या है देखिए, फोटोसिंथेसिस कैसे देखते हैं, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। दिस प्रोसेस इज नॉन एज फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये किसकी मदद से बनता है, इसमें जो रॉ मटेरियल क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पानी होता है, और किसकी मौजूदगी में बनता है, क्लोरोफिल और सनलाइट की मौजूदगी में। अब बात आती है क्लोरोफिल क्या है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें कहाँ से मिलते हैं, हवा से मिल जाती है, सनलाइट हमें सूरज से मिल जाती है, ठीक है। और क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि प्लांट के अंदर मौजूद होता है, जिसकी वजह से अगर देखा जाए तो ग्रीन नजर आते हैं प्लांट्स। इसकी मौजूदगी की वजह से ही, इसकी प्रेजेंस की वजह से ही प्लांट ग्रीन नजर आते हैं। मगर इसका वर्क क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में इसका वर्क होता है एब्जॉर्ब सनलाइट, एब्जॉर्ब सनलाइट या ट्रैप द सनलाइट। हम कह सकते हैं या तो ट्रैप द सनलाइट या एब्जॉर्ब सनलाइट। हम एब्जॉर्ब सनलाइट भी कह सकते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल जो है, ठीक है। तो आप बात समझ में आई, फोटोसिंथेसिस की मदद से, इस प्रोसेस की मदद से प्लांट जो है या ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना खुद बनाते हैं। तो अब इसके हम एक चैन बना के दिखाते हैं। देखिए अब हमने क्या है, फोटोसिंथेसिस को एक रिएक्शन से समझाया है। आप देखेंगे तो इसमें रॉ मटेरियल क्या होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें हवा से मिलती है और वाटर कहाँ से मिलता है, हमें सोइल से मिलता है। और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। और हमें क्या मिला, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में मिलता है, स्टार्च की फॉर्म में। जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में बनता है वो स्टार्च की फॉर्म में बनता है एज अ फूड। जो प्लांट का जो फूड होता है वो स्टार्च होता है। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म होती है, ठीक है। और हमें साथ में क्या मिलता है, इसके साथ स्टार्च के साथ, मतलब कार्बोहाइड्रेट के साथ हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन, जो कि हवा के अंदर रिलीज कर दिया जाता है, रिलीज हो जाता है इस रिएक्शन के अंदर। तो आपने क्या देखा, इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हमें दो चीज मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और दूसरा क्या मिलता है, हमें ऑक्सीजन मिलता है, जो कि हवा में रिलीज कर दिया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट एज ए फॉर्म ऑफ स्टार्च प्लांट के अंदर यूज्ड हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है हवा में छोड़ दिया जाता है। जो बाकी जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या अदर एनिमल्स हो, तो ये सब जो है उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वन देखते हैं हम, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मतलब हमने बताया था टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है टू टाइप्स होते हैं। एक ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सेकंड क्या होता है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो हेटेरो, ये भी जो है, ये वर्ड जो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड है। नंबर वन, फर्स्ट क्या है, हेटेरो। हेटेरो की मीन्स होते हैं अदर, हेटेरो के माने क्या होते हैं, अदर। और ट्रॉफिक जो वर्ड है, ट्रॉफ से लिया गया है, इसका मतलब होता है नरिशमेंट, मतलब क्या, अपना खाना दूसरों से हासिल करना, मतलब दूसरे से हासिल करना। ऑटोट्रॉफ्स में क्या होता है, वो अपना खाना खुद बनाते थे, मगर हेटेरोट्रॉफ्स में क्या है, वो अपना खाना दूसरों से हासिल करते हैं, मतलब अपना नरिशमेंट दूसरों से हासिल करते हैं। तो हम इसे देख सकते हैं, दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। वे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, एंड दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं फूड के लिए। तो हम इसे क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखते हैं एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसे 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। देखते हैं उसे कैसे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स क्या होते हैं, प्लांट्स ईटर होते हैं। क्या होते हैं, प्लांट्स ईटर, जो केवल प्लांट ही खाते हैं, पेड़ पौधे ही खाते हैं, जैसे काऊ, गोट, कैमल वगैरह वगैरह। नेक्स्ट क्या है, कार्निवोर्स। इसका दूसरा कैटेगरी जो है कार्निवोर्स, जो ओनली क्या है, फ्लैश ईटर होते हैं। क्या होते हैं, फ्लैश ईटर, वो मांसाहारी होते हैं केवल। हर्बीवोर्स जो होते हैं शाकाहारी होते हैं केवल, और कार्निवोर जो होते हैं फ्लैश ईटर होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जैसे कि लायन है, टाइगर है, क्रोकोडाइल है, फॉक्स है, और सारे एग्जांपल्स। ऐसे ही क्या है, ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होता है, ओमनिवोर्स
उन एनिमल्स को कहते हैं जो कि प्लांट्स और फ्लैश ईटर दोनों को ही खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और मांस को भी खाते हैं, फ्लैश को भी खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, डॉग है, क्रॉ है। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ओमनिवोर्स के। ओमनिवोर्स में क्या है, दोनों चीज़ खाई जाती है, प्लांट भी और फ्लैश भी। ठीक, अब देखते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन प्लांट देखते हैं सेप्रोफिटिक। सेप्रोफिटिक क्या होता है? इसके अंदर जो प्लांट्स रहते हैं वो डेड और रॉटिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना खाना हासिल करते हैं। एग्जांपल बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मशरूम। पैरासिटिक जो होता है मॉडर्न न्यूट्रिशन है जो प्लांट्स के अंदर होता है, वो क्या होता है? फीड फ्रॉम अनदर प्लांट्स। इसके अंदर क्या होता है, एक प्लांट जो है दूसरे प्लांट से अपना खाना हासिल करता है, फॉर एग्जांपल जैसे अमरबेल और मिस्लॉन। नेक्स्ट होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक जो होता है इसके अंदर क्या होता है, दो पार्ट होते हैं, एक एल्गल पार्ट होता है और एक फंगल पार्ट होता है। एल्गल पार्ट जो है ग्रीन प्लांट वो ग्रीन होता है, उसके वो जो है खाना प्रोवाइड करता है, और फंगल पार्ट जो होता है वो क्या करता है, वो पानी, वाटर एंड मिनरल्स जो है और शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के म्यूचुअल एक दूसरे को बेनिफिट होता है, एक दूसरे के सहयोग से ही जो खाना हासिल करते हैं, ये रहते हैं, ये इसे बोलते हैं सिम्बायोटिक। फिर उसके बाद होता है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं जैसे कि वीनस फ्लाईट्रॉप और फिशर प्लांट, ये क्या होता है, इंसेक्ट को अपने भोजन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। आइए इस चैप्टर के अंदर हम कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उन्हें आपको अच्छे से करना है। देखिए क्वेश्चन जो हमने दिए इस टॉपिक को जो आज लिया है, इसके सारे क्वेश्चन आपको करने हैं ध्यान से अपनी कॉपी के अंदर, फेयर कॉपी में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस को डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम 2 इंसेक्टिवोरस प्लांट। आपको 2 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का नाम लिखना है। फोर्थ वन है व्हाट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या प्रोड्यूस होता है, क्या बनता है। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा नेम ऑल द वेज इन विच हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज कैटेगराइज। आपको सारे उन कैटेगरीज के नाम लिखने हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। तो ये क्वेश्चन को आपको अपनी कॉपी के अंदर करना है, नीट एंड क्लीन करना और अच्छे से वीडियो देखनी और क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं, ताकि आपको इससे बहुत बेनिफिट मिले, और ताकि अच्छे से इसे देखना है और इसे अच्छे से ही आपको करना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना है। थैंक यू।